स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध अभिधेय प्रयोजन के सिस्टमैटिक स्टेप से हम लोग परम प्रेम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस कड़ी में सबसे पहले हमें संबंध ज्ञान होना चाहिए। तो संबंध ज्ञान के 7 स्तर होते हैं। 7 चीजें जब आप ठीक से समझ जाओगे तो आप भगवान के साथ, कृष्ण के साथ अपना संबंध महसूस करने लगोगे। और बिना ये जाने बड़ा मुश्किल है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। तो उसमें पहला जो है वो है कि कृष्ण तत्व जो है उसको समझना है। तो हम अभी उसी पहले तत्व की चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद कृष्ण की शक्तियों को डिटेल में समझेंगे, कृष्ण से संबंधित जो आनंद है उसको समझेंगे, फिर अलग अलग आत्माओं को, फिर अलग अलग जीवात्मा संसार में कैसे फंसता है, संसार का क्या, और संसार से कैसे निकल सकता है, और जो चैतन्य महाप्रभु का आत्मा और परमात्मा में जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है उसको समझेंगे। तो ये 7 चीजें बिना समझे संबंध ज्ञान पूरा नहीं होता। ठीक है। और फिर उसके बाद अभिधेय। अभिधेय में हम लोग भक्ति कैसे की जाती है, 64 प्रकार के जो नियम है उसको समझेंगे। और फिर प्रयोजन, प्रेम, प्रेम के फिर अलग अलग स्तर हम समझेंगे, किस किस प्रकार का प्रेम होता है। तो आइए संबंध तत्व की शुरुआत करते हुए हमने कृष्ण तत्व की थोड़ी चर्चा की थी, और जिसमें हमने ये समझा था कि श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। और उसके पहले हमने ये भी बात करी थी कि कैसे कृष्ण का दर्शन होता है। एक दर्शन होता है कि जब हम उनको अपने सामने अपनी भौतिक आंखों से देख रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट लीला कर रहे होते हैं, स्थूल दर्शन। और एक होता है सूक्ष्म दर्शन कि हम मन में भगवान का चिंतन करते हैं और मन के द्वारा हम उनको उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है जब हमारी आत्मा अपने दिव्य आत्मा की आंखों से जब भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप देख पाती है, तो वो एक्चुअली में वास्तविक दर्शन होता है श्री कृष्ण का। और वो नित्य दर्शन होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया और फिर गायब हो गए भगवान। वो नित्य आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, उनके साथ ही आप रह लेते हो, प्राप्त कर लेते हो भगवान को। तो उस नित्य दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें वो केवल भक्ति से ही संभव है, आत्मा की आंखों से भगवान का जो दर्शन है। तो उससे पहले चलो हम थोड़ा श्री कृष्ण को जानते हैं, और जैसे जैसे हम श्री कृष्ण को जानेंगे, समझेंगे, तो वैसे वैसे हम उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि संबंध तो स्थापित तो भगवान करके देंगे, भक्ति देवी करके देगी, गुरु करके देंगे, लेकिन हमें अपने मन बुद्धि को इसमें अच्छे से लगाना है। तो इस चर्चा में हमने ये डिस्कस किया था कि श्री कृष्ण के 3 रूप, कि हमको 3 प्रकार के रूप होते हैं उनके। एक उनका अपना रूप होता है, स्वयं रूप जिसे कहते हैं, वो उनका मूल रूप है, सबसे यूनिक, सबसे अद्भुत। उसको हम क्या कहते हैं? स्वयं रूप। फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कल कि श्री कृष्ण कौन है? तब आप में से ज्यादातर भक्तों ने कहा कि वो भगवान हैं, परम भगवान हैं।
ईश्वर हैं, लेकिन उसका जो सही आंसर है वो ये है कि वो स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान कहने का मतलब है कि वो कोई और उनको भगवान नहीं बना रहा, या कोई और उनका यूनिक, इससे यूनिक कोई उनका स्पेशल रूप नहीं है। सबसे स्पेशल रूप अगर भगवान का कोई है, तो वो श्री कृष्ण रूप है। अब भक्ति के अनुसार भक्तों को अलग-अलग रूप अच्छे लग सकते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार होता है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं रूप कौन-सा है उनका? स्वयं रूप उनका गोप वेश, गोप वेश। वो नंद के पुत्र हैं, गोप वेश। अगर वो कहते हैं कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, तो वो क्षत्रिय वेश है, क्षत्रिय वेश। और अगर वो कहते हैं कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ और स मंत्री हूँ द्वारिका में, तो वो उनका राजवेश है। लेकिन उनका जो मूल वेश है, वो स्वयं रूप गोप वेश है। फिर हमने चर्चा करी थी कि भगवान के तदेकात्मक रूप होते हैं और आवेश रूप होते हैं। तो तदेकात्मक रूप जो होते हैं, वो जितने भी रूप होते हैं उनके, वो सब कृष्ण की इच्छा से ही कार्य करते हैं। जिसमें महाविष्णु हैं, महाविष्णु प्रथम विष्णु है, पुरुष अवतार, जो सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। जितना कुछ भी आपको भौतिक दिख रहा है, वो सब महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट हुआ है। आपने वो एक पिक्चर देखा होगा जिसमें भगवान लेटे हैं हवा में और ब्रह्मांड में, और अनेक-अनेक बबल्स उनके शरीर से निकल रहे हैं, और वो कोई बबल कुछ और नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड के भीतर में फिर भगवान प्रवेश करके द्वितीय पुरुष बनते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी सब आत्माओं को शरीर देते हैं, तो उनके भीतर प्रवेश करके वो तृतीय पुरुष बनते हैं। तो ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। फिर इसी तरह उनके लीला अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं। 6 प्रकार के उनके तदेकात्मक अलग-अलग रूप होते हैं। इनकी चर्चा हम डिटेल में फिर जब विषय आएगा तब करेंगे। बहुत डिटेल्स है, इस पे तो पूरी, सिर्फ़ ये जो भगवान के अलग-अलग रूप हैं, इस पे एक पूरी किताब लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। भगवान के भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन किया है। मैंने पढ़ी है वो किताब, ग्रंथ बड़ा अच्छा ग्रंथ है। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से ही, मतलब स्वयं रूप की आज्ञा से, उनके जो दूसरे रूप हैं, वो अपने-अपने सेवाओं को करते रहते हैं। तो उपनिषदों में ईश्वर को ना निराकार बताया गया है। ईश्वर का जो नाम उपनिषदों में है, वो निराकार है, ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से अपने घबराना नहीं है। ब्रह्म शब्द का मतलब अच्छे से समझ जाओ। वही श्री कृष्ण शक्ति रूप से, जिसको उपनिषदों में कहा गया है ब्रह्म, वो कुछ और नहीं है, वो श्री कृष्ण की अंग कांति है। मतलब ऐसे शरीर का एक प्रकाश है उनका। होता है ना, जो तेजस्वी लोग होते हैं, उनके शरीर में एक चमक होती है। तो भगवान की जो देह की चमक वो इतनी ज़्यादा है कि वो उनके पूरे आध्यात्मिक जगत को कवर कर देती है। तो भगवान की ब्रह्म संहिता में कहा है कि वो भगवान के नाखून से, पैर के नाखून से निकल रही है वो ज्योति। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि विशेष वसुधा विभूति भिन्न। ब्रह्म संहिता 40 नंबर श्लोक। तो उसने क्या कर रखा है, सभी को, आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से अलग कर रखा है। तो भगवान को किसी भी लॉजिक से, तर्क से, युक्ति से
समझा नहीं जा सकता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा जगत सारे जगत में प्रकाश फैला रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के चेतन शक्ति के प्रकाश से, चेतन उससे मतलब उनकी जैसे सूरज का रोशनी का प्रकाश है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण का चिदानंद स्वरूप प्रकाश है। उनके आध्यात्मिक इस प्रकाश से सारी जगह चेतना दिखाई देती है। तो वही चेतन प्रकाश के कई रूप हैं। तो एक चेतन प्रकाश से वो पूरा आध्यात्मिक जगत को कवर कर लेती है और भौतिक जगत को अलग कर देती है। और फिर उसी भगवान के चेतन अंश रूप से ये अनगिनत हम सब आत्माएं होते हैं। तो जो लोग श्री कृष्ण की आराधना निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में करते हैं, वो उस परमात्मा का ब्रह्म का परमात्मा नहीं ब्रह्म का अनुभव ही उनका परम लक्ष्य होता है, और उनके रास्ते को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग के माध्यम से निराकार ईश्वर की, ब्रह्म की उपलब्धि होती है। ये लोग हमसे कहाँ अलग हैं, वैष्णवों से कहाँ अलग है कि ये भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ये भगवान के निराकार स्वरूप को ही स्वीकार करते हैं। तो जब भी आप किसी का प्रवचन सुनोगे, अच्छा कुछ वैष्णव लोग ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं जो दोनों स्वरूप को कहते हैं ठीक है, जिसका जो मन कर रहा है। जो भगवान को निराकार तरीके से उपलब्ध करना चाहता है भाई वैसा करे, जो भगवान के साकार रूप की उपलब्धि करना चाहता है वो वैसा करे। कई लोग बड़े ब्रॉड हार्टेड, बिग हार्टेड होते हैं जो, लेकिन ये जो जिस सिद्धांत में आप हम लोग हैं ना, ये बड़े कट्टर इस मामले में हैं। वैसे तो किसी मामले में कट्टर नहीं है, लेकिन इस मामले में थोड़े ज्यादा कट्टर हैं कि हम भगवान की उस अंग कांति को मानते तो हैं, लेकिन हम उसको उसकी प्राप्ति को अच्छा नहीं मानते। ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म की प्राप्ति, जिसको सरल भाषा में मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है भोग करना। जैसे कि पुरुष स्त्री का भोग कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, तो स्त्री को एंजॉय कर रहा है तो वो उसका भोग हो गया। लेकिन स्त्री का भोग अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, वो पत्नी रूप से है, कई सारे नियम जुड़े हैं, तब उसका भोग ठीक माना जाता है। लेकिन ऐसे स्त्री भोग अच्छा नहीं होता। तो उसी प्रकार जो मुक्ति है, वो निराकार में मुक्ति वैष्णव लोग बिल्कुल वैसा ही गंदा मानते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति पर नारी का संग कर रहा हो, इतना गंदा मानते हैं। तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे ये क्या, क्योंकि समाज में अधिकांश जो स्पिरिचुअलिटी चल रही है, वो निराकार, निरंकार, ब्रह्म यही चल रहा है बस। तो ये जितने भी शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, और जितने भी ये जो सर पे जो ये सिर्फ एक टीका लगाते, बिंदी लगाते हैं, और जो साधु माथे पे शिखा नहीं रखते, ये सब वो लोग ही हैं जो ईश्वर की निराकार का ही प्रोपोगेट करते रहते हैं। और उन्हीं का जो फॉलोअर्स हैं वो भारत भर में पूरे भरे हुए हैं। असली भक्त तो मुट्ठी भर हैं, और जो वैष्णव भी हैं उसमें कहाँ ये लोग इतना डिटेल में इस चीज को समझते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि जिसके घर में भी गोपाल हैं या राम जी हैं या जो भी विग्रह है, मूर्ति है, ऐसा लगता है कि इसकी पूजा करना ही भक्ति है। नहीं, क्योंकि उनका अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है कि हम अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। ईश्वर की आराधना जब तक अपने दुखों से मुक्त होने के लिए की जाती है,
तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो प्रेम नहीं है, वो सेल्फिश है। वो मुक्ति, तब तक आपका लक्ष्य मुक्ति ही है। और मुक्ति लक्ष्य करके जो भी भक्ति की जाती है, जो भी आराधना की जाती है, उसमें सुख नहीं मिलेगा आपको, उसमें वो सुख नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए कृष्ण कहते हैं क्लेशाम अधिकतरो तेषाम अवक्त्यम असक्तम चेतसाम। वो उसमें बड़ा क्लेश है, बड़े कष्ट हैं। भक्ति तो सुख का सागर है। भक्ति में तो पग पग में इतना आनंद है कि जितना मनुष्य सह नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण का बोलते ही मेरे आंखों से मैं कृष्णा पूरा बोल नहीं पाते, जगन्नाथ पूरा बोल नहीं पाते, उससे पहले ही भाव इतना अधिक हावी हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हम लोग साधारण लोग जो भक्ति करते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमें भगवान अपने दुख निवृत्ति की बात नहीं करनी, हमें भगवान के निराकार में समा जाना, मोक्ष प्राप्त करने को की बात नहीं करनी। निराकार निर्विकार जो भगवान का रूप है, वो सत्व गुण का ही विकार समझ लो। और ज्यादातर जो पंडित हैं या जो भी उपासना करते हैं, वो इसी से मोहित रहते हैं। तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की जब तक अंदर से स्वीकृति नहीं है, तब तक प्रेमा भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही गायब है। तो ये लोग प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान के, या फिर कुछ लोग कैसा मानते हैं कि ये निराकार ही हैं, लेकिन ये साकार बन के आ जाते हैं, पर अल्टीमेटली इनको भी निराकार ही बनना है। तो ये एक दूसरे प्रकार का थिंकिंग होता है कि हाँ, वो मानते हैं कि राम और कृष्ण आए हैं और आते रहेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य, कहते हैं इस बात को, लेकिन फिर उनका ये जो रूप होता है निराकार में विलीन हो जाता है। तो इनकी भक्ति को भी परफेक्ट, इनको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो कृष्ण दर्शन की योग्यता, कृष्ण दर्शन की जो योग्यता है वो क्या है? यही तो है कि एक आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है, जब बुरे संस्कारों के कारण वो धर्म ढक जाता है, तो जब बुरे संस्कारों के कारण हमारा वो धर्म ढक जाता है, तो जैसे जितने ज्यादा बुरे संस्कार होते हैं उसके अनुसार ही हम समाज में सुख को ढूंढते हैं। लेकिन फिर गुरु वैष्णव से जब हम श्री कृष्ण का महात्म्य सुनते हैं, मनन करते हैं, देखो अब सिर्फ सुनना मैं सिर्फ सुनना नहीं कहूंगा कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कलयुग के लोगों को ये बात याद दिलानी जरूरी है कि हमको सुनने के साथ उसको चिंतन करना है, मनन करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की रिटेंशन, पकड़ने की पावर बड़ी कम होती है। वो कुछ सुना तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। उनको कहेंगे बैठ जाओ इधर, तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि 2 मिनट में वो फिर दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो आप उसको डांटते हो, कहते हो कि हे, तुमको कहा ना बैठ जाओ यहाँ पे, आप क्रोधित होते हो। लेकिन आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि वो जो छोटा बच्चा है, वो आपकी बात को 2 मिनट से ज्यादा पकड़ के नहीं रख सकता है। उसकी बुद्धि में अभी इतनी पक्की नहीं है, उसका दिमाग, उसके संस्कार इतने पक्के नहीं है कि वो आपकी बात को पकड़ के रखे। तो जब कोई किसी बुरी बात को कोई व्यक्ति पकड़ के रख लेता है और छोड़ता नहीं है, तो डिप्रेशन में आ जाता है। और जब कोई अच्छी बात को पकड़ के रख लेता है, तो वो महापुरुष बन जाता है। यानी कोई भक्ति को अगर पकड़ ले कि बिना भोग लगाए मैं नहीं खाऊंगा कुछ, जो मेरे प्रभु को नहीं दिया गया मैं कैसे खा लूं,
तो किसी अच्छी, किसी भक्तिमय बात को अगर कोई व्यक्ति पकड़ के रख ले, तो वो महापुरुष बन जाएगा, वो भगवत कृपा प्राप्त कर लेगा। तो जब तक हमारी चेतना में ये दो बातें रहेंगी, जब तक हम इस निराकार तत्व को नहीं समझेंगे और निराकार तत्व से बचेंगे नहीं, तब तक हम हमारी बुद्धि में तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? दो बड़े महत्वपूर्ण बात बताई गए। तो गुरु वैष्णव से जब श्री कृष्ण का महात्म्य सुनेंगे, उनकी सुंदरता, उनका और उनके निराकार स्वरूप से मुक्त हो जाएंगे, जब बुद्धि हमारी उनके निराकार स्वरूप से मुक्त हो जाएगी, तब हम वो दिव्य दर्शन के योग्य बनते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो। अभी आप समाज में देखोगे, आप किसी व्यक्ति से पूछो, पक्का हिंदू, पक्का मंदिर बनाने वाले, मूर्तियां स्थापित करने वाले, डेली भगवान जी को भोग लगाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, स्तव सुंदरकांड पढ़ने वाले और कई कई तरह के पाठ करते हैं कि अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का, आपके जीवन का। बात करो, पूछो, देखो क्या कहते हैं। बस लीन होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पंडित जी से पूछो कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ करते हुए अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करना है, बस यहीं तक उनका आध्यात्मिक ज्ञान है। ये तो केवल और केवल ये जो चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं, जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ है, रुद्र संप्रदाय जो शंकर जी से प्रारंभ हुआ है, कुमार संप्रदाय जो चार कुमारों से, और श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुआ है। तो वो लोग इस प्रेम की बात करते हैं कि नहीं, असली लक्ष्य भगवत प्रेम है। श्री कृष्ण अनादि हैं। जब श्री कृष्ण अनादि हैं, तो वो कैसे एक रूप धारण करके आएंगे और फिर उस रूप में विलीन हो जाएंगे? श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं, गोलोक में उनका नित्य वास है, अनंत है। वो गोलोकपति होकर भी ऐसा नहीं कि वो गोलोक से गायब हो जाते हैं, और अगर होते भी होंगे तो क्षण भर के लिए होते होंगे, वो तो पता भी नहीं लगेगा। तो गोलोकपति होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा से अपने पूरे धाम को लेकर आते हैं, वो पूरे ब्रज को लेकर, सखाओं को लेकर, भक्ति को लेकर आते हैं और यहाँ पे लीला करते हैं। यानी भौतिक जगत की किसी भी चीज का प्रभाव ना उन पे पड़ता है, ना उनकी किसी चीज पे पड़ता है। और ये जो श्री कृष्ण की लीलाएं होती हैं, वो आत्मा की जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था होती है ना, उसमें इस लीला के दर्शन होते हैं। अथो महाभागा भगवान मोगदृक् शुचिशवा सत्य रतो धृतव्रता उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्ते समाधिना अनुस्मरेत तद्विचेष्टितम। 1:5-13 भागवत पुराण, जिसमें नारद जी ने ये श्लोक हम देखते हैं, भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक, कि व्यासदेव ने जब उनको पूर्ण दृष्टि प्राप्त हुई, जब वो इस पूरे सत्य में भक्ति करके स्थित हो गए, तो वो दिव्य समाधि में उन्होंने भगवान के दिव्य लीलाओं के दर्शन करे। उसके बाद तो ये भागवत उन्होंने लिख पाए, नहीं तो ऐसे कैसे लिख पाएंगे। समाधि ना अनुस्मरा, और बाद में उसका बहुत चिंतन आदि करके तद
विचिस चित्तम, भगवान की अनेक अनेक लीलाओं को उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया। यानी कि जब तक हम इस माया के प्रभाव में रहेंगे, तब तक हम भगवान के एक्चुअल दर्शन और अनुभव को नहीं प्राप्त कर सकते। इन नॉर्मल आंखों से भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन नहीं होता। और अगर भगवान प्रकट कर भी दे हमारी आंखों के सामने इस समय, तो हम उनको पहचान थोड़ी पाएंगे। हमारी तो इतनी वो है ही नहीं क्षमता। ये सिद्धांत है। ठीक है, तो ये मैं यहीं रुकता हूं, फिर आगे कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे और करते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, एक आध क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, प्रभु जी, दंडवत। आपने हमें बताया कि हमें जो है शुरुआत अपने से कर रही है, कि हम बार बार कहते तो हैं, मतलब वर्बली ये चीज है, लेकिन उसको थोड़ा सा रियलाइज हम किस स्टेज से करें कि हमारा शरीर तो नश्वर है, अंदर जो बैठा है वो तत्व, उसको किस तरीके से उसको मतलब आइडेंटिफाई करें उस चीज को, कि आत्म तत्व जो पहचानना है। देखो, आत्मा तत्व जो अगर आपको ठीक से समझना है, तो भगवत गीता के जो दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 नंबर तक, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, जो कुछ 20-22 श्लोक हैं, ये आत्मा के विषय में बताते हैं। तो इनका ना चिंतन करना पड़ेगा। जैसे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि शरीर मरता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतरम प्राप्ति, धीरज तत्र न मुह्यति। 13 नंबर श्लोक जैसे ये कहता है। तो इसमें आप चिंतन करोगे कि अच्छा, शरीर ये पैदा हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, अभी घूम रहे फिर रहे हैं पत्नी बच्चों के साथ, फैमिली, अब बूढ़े हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। अरे मरे नहीं है, मरे नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। तो ये एक समझ है, समझ दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। तो जब आप इस समझ को बार बार पक्का करोगे ना, बहुत सारे श्लोक हैं, अरे इसको काट नहीं सकते, अच्छा काट नहीं सकते, तलवार से नहीं काट सकते, आरी से नहीं काट सकते, चाकू से नहीं काट सकते, कैसे भी नहीं काट, क्या तत्व है ये? बड़ा अजीब तत्व है। क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते और उतना हम सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कृष्ण की कही बातों पे चिंतन कर रहे हैं। तो जब आप बार बार इसको कोशिश करोगे ना, तो आप थोड़े आध्यात्मिक मेच्योर हो जाओगे और फिर कृष्ण की कृपा से वो प्रकट हो जाएगा तत्व। तो कैसे बोध करें? कृष्ण की कही बातों पे। जैसे मैं चिंतन कर रहा था कि श्री कृष्ण किसको पसंद करते हैं। मुझे श्री कृष्ण का प्यारा बनना है, मुझे वैसा बनना है जैसे श्री कृष्ण कहे, हाँ ये भक्त बढ़िया है, ये भक्त वेरी गुड। तो श्री कृष्ण को कौन पसंद है? तो मैंने उस पे गीता में देखा, तो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूताना। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो भक्त है कैसा होता है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसमें पहले ही शब्द में तो मैं आउट हो गया, मैं तो हार गया, मैं तो कृष्ण की लिस्ट से आउट हो गया। क्या क्या कह रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, कोई भी प्राणी से द्वेष नहीं होना चाहिए उसका। तो बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मैं उनसे द्वेष करता हूँ। तो मैं मेरे को अब इस पे काम करना है कि मुझे किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना है। तो फिर जो उन्होंने मेरे साथ किया, हाँ, तो वो मेरे कर्मों का फल है या कृष्ण की कृपा है, कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि अब जैसे ये तो पहला शब्द मैंने बोला, अद्वेष्टा सर, फिर भगवान कहते हैं मैत्री। अद्वेष्टा की बात छोड़ दो, वो तो मेरा मेरा भक्त सबसे मित्रता रखता है। मित्र क्या होता है? मित्र की दुखों में दुखी होता है, सुखों में सुखी होता है और मित्र की सेवा के लिए लालायित रहता है।
मैत्री करुणा ये बच्चा। तो जो कृष्ण कह रहे हैं उस पे मन बुद्धि को लगा के उसको हमें इतना पक्का मजबूत कर लेना है कि कोई दूसरा विचार, कोई दूसरी चीज हमें उससे अलग ना कर सके। तो फिर कृष्ण की कृपा से वो परमानेंट हो जाएगा और उनकी कृपा से फिर वो आंखें, वो बुद्धि, वो मन, वो इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम उनको अनुभव कर लेते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और कि जहाँ तक जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि उनको जैसे पसंद है कि मित्र होने चाहिए सर, तो आज की दृष्टि में मित्र, तो जब हम किसी के भले के लिए जो हम कहते हैं कि भला, जैसे हम किसी को कहते हैं मोबाइल मत यूज करो, इसमें तो शायद कुछ गलत नहीं है कि मोबाइल यूज करना है तो आप कथा कहानी सुन लो या कर लो, लेकिन दूसरी चीजें होती हैं और हम मोबाइल का टाइम बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें मित्र भाव रखते हुए हम किसी को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो। मित्र भाव का मतलब क्या होता है? मित्र भाव का मतलब होता है कि आप हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार हैं, उनके फ्रेंड की तरह। ऐसा नहीं कि फ्रेंड गलती नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि माता पिता का स्नेह होता है बच्चों के प्रति। माता पिता तो बच्चों के लिए सदा ही प्रेमी है, सदा प्रेमी है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा जूते और चप्पल उन्हीं से पड़ते हैं, थप्पड़ उन्हीं से पड़ते हैं। तो उनके प्रेम में भी तो थप्पड़ है, डांट है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रेम के भीतर भीतर आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा सब प्राणियों का भला करने की भावना होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन। तो कृष्ण पांडव लड़ तो रहे, मार भी रहे, इतने सेना का उन्होंने संहार कर दिया। तो कह रहे मेरे हमारे मित्र बंधु सब हैं, लेकिन धर्म धर्म का जब पालन किया जाता है तो पालन किया जाता है, लेकिन युद्ध भी किया जाता है, लेकिन द्वेष की भावना से युद्ध नहीं किया जाता। खेल होता है। प्रभुपाद लिखते हैं क्षत्रियों के लिए युद्ध खेल, एक खेल है, एक कर्तव्य है, इस तरह। जी प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना जो कॉन्शियस है, वो मदर इंडिया फिल्म बड़ी हिट हुई थी, इंडिया की बहुत ही एक क्लासिक फिल्म है, शायद आपने देखी भी होगी। तो उसमें मेरे को नहीं पता था कि मदर इंडिया, फिर एक दिन कई साल पहले मैंने सोचा कि हाँ चलो उसको पता करता हूँ। तो उसमें यही था कि माँ अपने बदमाश बेटे को गोली मार देती है, क्योंकि वो समाज के विरुद्ध काम करता है, किसी जो भी कॉन्सेप्ट होता है। तो माँ का मारना भी तो कल्याण के लिए है उसके। दैट इज द पॉइंट। मन में कोई द्वेष नहीं होता, हालांकि काम बहुत भयानक होते हैं। तो भक्ति का मतलब मेनली ये होता है कि हमारा जो कॉन्शियस है वो आध्यात्मिक है। हम हर जीव को भगवान का देखते हैं, हम हर जीव को परमानेंट देखते हैं, नित्य देखते हैं, और हम हर व्यक्ति का आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं। ये अद्वेष्टा है, ये मैत्री है वास्तविक। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑल राइट, तो आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंद जी।